शराब के नशे में इंसानियत शर्मसार हो गई और दोस्तों ने ही दोस्त की जान ले ली। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद पुलिस ने चर्चित जितेश रवानी हत्याकांड का खुलासा कर दिया है और इस मामले में दीपक कुमार राम और शक्ति सिंह दोनों की गिरफ्तारी की गई है। दोनों ने मिलकर जितेश की हत्या की थी। पुलिस के अनुसार जितेश रवानी की हत्या पत्थर से कुचलकर की गई थी। मृतक जितेश रवानी धनसार थाना क्षेत्र के दुहाटाण का रहने वाला था और हाल ही में एक नई मोटरसाइकिल खरीदने वाला था और इसी खुशी में उसने अपने दोस्तों को पार्टी दी थी। पार्टी के दौरान किसी बात को लेकर आपसी विवाद और बकझक शुरू हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने जितेश की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी और शव को चांदमारी खेल मैदान से झाड़ियों में फेंक दिया। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए सिटी एसपी ने बताया कि 12 मई की सुबह पुलिस को चांदमारी खेल मैदान के पास झाड़ियों में एक युवक का शव मिलने की सूचना मिली थी। मौके से मृतक की पल्सर बाइक भी बरामद की गई थी। मामले में मृतक के परिजनों के बयान पर धनसार थाने में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू हो गई थी। तकनीकी जांच और छापामारी के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी दीपक कुमार राम बिहार भाग गया है। पुलिस के दबाव बढ़ने पर उसने न्यायालय में सरेंडर कर दिया। पुलिस रिमांड में पूछताछ के दौरान उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसकी निशानदेही पर खून लगा शर्ट बरामद किया गया और वहीं दूसरे आरोपी शक्ति सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सिटी एसपी ने बताया कि आरोपी दीपक कुमार राम साइको किस्म का लड़का है। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों आरोपियों का पहले से आपराधिक इतिहास भी रहा है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त पत्थर, मोबाइल और अन्य सामान जब्त कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी। फिलहाल अन्य पहलुओं पर जांच की जा रही है और जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो मामले सामने आ रहे थे उसमें यही है कि दोस्तों ने ही मिलकर एक दोस्त की जान ले ली। कि क्या था विगत 12 तारीख को क्या था एक बॉडी हम लोग को मिला था। जो मृतक था, मृतक का नाम था आपका जितेश रवानी। पता ये चला कि बॉडी का क्या था कूच के हत्या कर दिया गया था, पत्थर से कूच के, और जिसमें 2 संदिग्धों का नाम आया था, एक शक्ति सिंह का और दूसरा दीपक का। इसी के क्रम में शक्ति सिंह को उसी दिन पहचान करके उठा लिया गया था एवं इस क्रम में दीपक ने सरेंडर कर दिया कोर्ट में परसों। जब पूछताछ हुई तो पूछताछ से पता चला कि बेसिकली जितेश उस दिन मोटरसाइकिल ख़रीदने वाला था और उसी के संबंध में सबको पार्टी दे रहा था, जिसमें कि इनके द्वारा नशा पान एवं अलग अलग पार्टी की गई थी। तकरीबन 10:46 बजे इनके द्वारा बियर वगैरह खरीदने के लिए और अन्य दारू लीकर खरीदने के लिए लोकल ठेके पे जाया गया और उसके बाद ये लोग चांदमारी में जो मैदान जहाँ पे मिला था इसका बॉडी, वहाँ पे गए थे दारू वारू का सेवन करने एवं पार्टी करने के लिए। इसी क्रम में क्या होता है कुछ विवाद हुआ, जिसमें जितेश ने इनको कुछ अपशब्द बोले और इस अपशब्द से खफा होकर, इस अपशब्द से रूस कर इन लोगों ने दोनों ने इसका हत्या कर दिया सीधा सीधा। विवाद किस लिए था? विवाद कुछ नहीं था, मतलब इन द हीट ऑफ द मोमेंट जो हम लोग बोलते हैं कि इन द हीट ऑफ द मोमेंट मतलब पैशंस बहुत ज़्यादा राइज कर गए और उसी में गाली गलौज हुआ और आप सब भी जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा नशे में भी थे दोनों लोग, तीनों लोग इनफैक्ट, और उसी के क्रम में इसको ये मार दिया गया। नहीं, बस 2। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे जहाँ पे मतलब शव को ले जाया गया, सबसे आगे दीपक गाड़ी चला रहा था, बीच में जितेश को बैठाया गया और सबसे पीछे शक्ति बैठा था और तब तीनों मतलब उस मोटरसाइकिल से जहाँ पे आपको बॉडी मिला था वहाँ पे ले गए और वहाँ पे कूच के हत्या कर दिया गया। पहले से कोई रंजिश नहीं था? कोई रंजिश नहीं था इन द हीट ऑफ द मोमेंट, क्योंकि जैसे बताया गया कि जितेश उस दिन मोटरसाइकिल खरीदने वाला था, उसी के संबंध में सबको पार्टी दे रहा था। तो पार्टी के दौरान ही अब कुछ हुआ, अब इतना ये लोग नशे में थे कि थोड़ा बहुत गाली गलौज हुआ और गाली गलौज के चक्कर में आके ये लोग वो कर दिए। और देखिए ये साइकोपैथ किस्म का आदमी है दीपक। पहले जैसा आप लोग जानते हैं कि इसने पहले भी एक बंदे को गोली मारी हुई है और एक बंदे को क्या होता है रोड रेज में लगभग क्या होता है कूच के मार दिया था। तो दीपक तो ये साइकोपैथ टाइप का है जिसको बोलते हैं सीरियल ऑफेंडर। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको सख्त से सख्त सजा दिलाया जाए ताकि इसके ऐसे आदमी कभी सोसाइटी में बाहर दोबारा ना आ सके और इस टाइप का क्या होता है कुकृत्य दोबारा ना कर सकें। क्या कुछ बरामद हुआ सर? देखिए मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जो मृतक का मोबाइल है वो बरामद हुआ है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्या होता है जिस शर्ट जो कपड़ा इन्होंने पहना हुआ था जिसका घटना कारित करते समय, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्या होता है ये रहता है एविडेंस रहता है, वो शर्ट को भी बरामद कर लिया गया है। खुद सरेंडर किया कोर्ट में खुद सरेंडर किया है। तो बेसिकली अपने भाई, इसका भाई जो था सूरज, इसको लेके भगा दिया था बिहार। लेकिन जब पुलिस की दबिश पड़ी, जब वहाँ पे भी रेड वगैरह किया तो सूरज को लगा कि क्या होता है सरेंडर करा देना ज़्यादा उचित है। सूरज अभी फ़रार, लेकिन सूरज भी हमारे शक के दायरे से बाहर नहीं है। सूरज इसको भगाया है तो इसलिए वो भी एक दोषी है। आपराधिक इतिहास भी नहीं दोनों का मैंने जैसा मैंने बताया क्या होता है इसका भी है, दीपक का भी है और शक्ति जो है इसका भी आपराधिक इतिहास पहले से रहा है।